ये जो आपकी न्यूमरेटर वैल्यू है यहाँ से देखो आप 32 जो है कॉमन फैक्टर है। यू कैन टेक 32 कॉमन। 32 जब आप कॉमन लोगे ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 5√17। देन 32 1 जा 32, 32 4 जा 128। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव लॉग ये हो जाएगा 21 प्लस 5√17 बाय 4। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। Next question is question number 7. Limit is -1 to 1 dx upon x square plus 2x plus 5. Again, we will apply the concept of completing the square. So you can see that first of all देखो x square का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो यहाँ पर ऑलरेडी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x वो आपका 2 है। जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होता है हम उसका हाफ कर देते हैं, तो 2/2 हो गया 1। अब इस वैल्यू को हम 2x इसका स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर इस 1 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे और उसको बैलेंस करने के लिए 1 का स्क्वायर हम माइनस कर देंगे और ये +5 आपका एज इट इज आ जाएगा। राइट, यही करते हैं। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो गया -1 प्लस 5, 5 - 1 हो गया 4। 4 को कैसे लिखोगे? 2 स्क्वायर, ये हो गया 2 स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका a स्क्वायर। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है? 1/a। तो a की जगह क्या आ जाएगा? a 1/2। tan इनवर्स x बाय a, x की जगह क्या आ जाएगा आपका? x प्लस 1/2। लिमिट है आपकी -1 to 1। इज इट क्लियर? लिमिट है आपकी -1 to 1। अब आप अपर लिमिट अप्लाई करो x की जगह 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2/2। फिर लोअर लिमिट अप्लाई करो x की जगह -1, तो -1 + 1 तो 0 हो जाएगा आपका। व्हाट वी विल हैव नाउ? ये 2 से 2 कैंसिल होके 1 हो जाएगा और tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है? π/4 -0। तो फाइनल आंसर इज 5/8। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। The next question is question number 8. Question number 8 is 1 to 2. This is the limit 1/x minus 1/2x square e raised to power 2x dx. One of the important question. देखो आप ध्यान से अगर आप देखो तो हाफ 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है? -12x²। पहले बताओ, एम आई राइट? यस और नो? सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली इसको इस पर कंसेप्ट अप्लाई करते हो, डायरेक्टली मीन्स आप इसको डायरेक्टली अगर इस तरह से करते हो कि आप यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा दैट हियर fx इज इक्वल टू 1/x। मैंने कहा था आपको कि 1/x रेज टू पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -n/x रेज टू पावर n+1। यहाँ पर हो जाएगा -1 अपॉन देखो अब यहाँ पर f' लगाओगे तो ये हो जाएगा x 1/x का डेरिवेटिव। 1/x का जब आप डेरिवेटिव करोगे 1/x का डेरिवेटिव, ये x की पावर 1 है, तो ये होगा -1 अपॉन x रेज टू पावर 1 + 1 कितना होगा? 2। अब अगर डायरेक्टली मैं करता हूँ तो -1/x को, यही होगा आपका। राइट, अब इशू क्या आ रहा है? समझ में आ गया आपको क्या इशू आ रहा है? यहाँ पर आपके पास हाफ है। इज इट क्लियर? 2 है। यहाँ पर 2 है, तो 2 आप तो डायरेक्टली आप ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, अदरवाइज वी वुड हैव अप्लाई दिस कंसेप्ट डायरेक्टली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1/x इंटू ई रेज टू पावर 2x dx, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -1/2x² ई रेज टू पावर 2x dx, और जो आपकी लिमिट है वो होगी 1 to 2। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, we will apply the Eilert concept on this function। ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड। ये आपको पता हमेशा सेकंड होता है। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन होल इंटीग्रेशन। इसको आप कुछ नहीं करोगे, ये आपका एज इट इज रहेगा। क्यों नहीं करोगे वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो फर्दर जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 1/x
ई रेस टू पावर 2x, फिर x का कोफिशिएंट 2 है तो इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट नीचे आता है डिनोमिनेटर में। 1/x का डेरिवेटिव अभी हमने देखा -1/x²। ई रेस टू पावर 2x का इंटीग्रेशन करोगे ई रेस टू पावर 2x/2 dx, ये आपका एज इट इज रहेगा। देन ये हो गया माइनस माइनस प्लस, देखो ये सेम वैल्यू नहीं आ गई आपकी, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। पहले बताओ क्लियर हुआ? इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं आपको, ठीक है। एक इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट होगा आपका उस पर आप हाईलाइट लगाओगे, एक में नहीं लगाओगे, ठीक है। देन नाउ वी आर लेफ्ट विद 1/2 है। देखो 1/2 ये कांस्टेंट है, e रेज टू पावर 2x अपॉन x, और जो लिमिट है वो है 1 to 2, 1 to 2। वो अपर लिमिट अप्लाई करो x की जगह, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर x की जगह 2 अपॉन 2। फिर लोअर लिमिट अप्लाई करो x की जगह, अगेन लोअर लिमिट दैट इज 1, तो e रेज टू पावर 2 अपॉन 1। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव e रेज टू पावर 4 माइनस, यहाँ से आप एलसीएम लोगे हो जाएगा 2e² अपॉन 2। वी आर लेफ्ट, यहाँ से आपका कॉमन क्या आ जाएगा e रेज टू पावर 2, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर 2 माइनस 2 अपॉन 4, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज जो आपको इस चैप्टर में समझनी है वो क्या है कि देखो 1/x है, 1/x का आप डेरिवेटिव करोगे तो -1/x² होता है। तो कहीं ना कहीं देखो इस कॉपी इसको हटा दो आप। अब अच्छा, अब ऐसे भी समझ सकते हो, ये 2 दिखाई दे रहा है ना, और आपको पता है कि जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो e रेज टू पावर 2x/2, तो वो 2 इसके साथ एडजस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं आपको इससे समझ में आ रहा है कि आगे जाके ये जो है दूसरे के साथ जो है सेम वैल्यू में कैंसिल हो जाएगा। पहचान समझ में आ रही है आपको? 1/x या -1/x² दिखाई दे रहा है, अब 2 कैसे आएगा? e रेज टू पावर 2x को देखो, 2x को जब आप इंटीग्रेट करोगे e रेज टू पावर 2x तो नीचे आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एक समझ में आ जाना चाहिए कि एक फंक्शन को आप हाईलाइट लगा के सॉल्व करोगे, दूसरे को एज इट इज छोड़ दोगे, फिर वो आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। अब देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे, दिस इज द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं यहाँ से x रेज टू पावर 3 कॉमन ले सकता हूँ। What I did in the from numerator, I took x raised to power 3 कॉमन। और ये आपको पता है कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि जितनी भी वैल्यूज होती है, जो चीज आप कॉमन लेते हो सबके साथ डिविजिबल फॉर्म में आ जाती है, लाइक दिस। तो अगर आप कहीं से कोई भी वैल्यू, लाइक अगर आप 4 - 8 है, 4 कॉमन लेते हो तो इसका मतलब होता है 4/4 - 8 जी, जो आपने कॉमन लिया वो सबके साथ डिनोमिनेटर में आ जाता है, तभी ये होता है आपका 1 - 2। अब यहाँ देखो, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये 1 है 3 है, तो 3 - 1 हो जाएगा 1/x², और ये आपका कैंसिल होके हो जाएगा 1। पावर में 1/3 है, होल पावर 1/3, और अपॉन में क्या x रेज टू पावर 4। पहले बताओ इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो x³ 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा x, और ये 1/x² -1 रेज टू पावर 1/3 अपॉन x रेज टू पावर 4। देन in numerator what we will have, numerator we will have x within bracket 1/x² -1 raised to power 1/3 अपॉन x रेज टू पावर 4। देखो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x³। और आप देखो अगर मैं x³ का डेरिवेटिव करूंगा तो x² ही आएगा, बट आई मीन टू से दैट देखो ये हो गया 1/x² -1 अपॉन x रेज टू पावर। अब अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हो 1/x² -1 इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बट वी विल हैव जो आपका इंटीग्रेशन है दैट इज 1/3 अप टू 1 1/x² -1 रेज टू पावर 1/3 अपॉन x³ dx अपॉन x³ dx। अब देखो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया, पुट t इक्वल टू 1/x² -1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, t विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dt/dx।
और ये हो जाएगा आपका 1/x। और अभी बताया था आपको कि 1/x रेस टू पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -n/x रेस टू पावर n+1। तो ये n की जगह 2 है, तो ये हो जाएगा -2/n+1। 2+1 क्या हो जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा dt/-2। आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है 1/x³ dx। 1/x³ dx इसकी करनी है। 1/x³ dx हो जाएगा -dt/2। अब लिमिट्स पे भी सब्स्टिट्यूशन लगाओगे कि जब x की वैल्यू 1/3 है, जब x की वैल्यू 1/3 है तो t की वैल्यू क्या होगी? तो 1/1/3 का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 1/9 -1। 1/9 को रेसिप्रोकेट करोगे ये हो जाएगा 9 - 1 8। तो 1/3 के साथ तो आ गया 8। इज इट क्लियर? अब जब x की वैल्यू 1 है 1, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 1 - 1, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ आ जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा 0 to 8। ठीक है, तो अपर लिमिट में क्या आ जाएगा 0, तो लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा 8। और इसको आपने लिया था t, ये पूरा आपका हो गया t। ये आपका t था तो t⁻⁴ और 1/x³ dx कितना हो गया था आपका dt/-2। तो ये -1/2 कांस्टेंट 8 to 0 t⁻⁴ dt। That what we will have। अब t⁻n ये हो जाएगा n+1/n+1। आपकी लिमिट है 8 to 0। 1/3 + 1 हो जाएगा 4/3। ये भी हो जाएगा 4/3। 4/3 को रेसिप्रोकेट करोगे ये हो जाएगा 3/4। ये हो गया t⁻⁴/3 और 8 to 0। अब अपर लिमिट अप्लाई करो, t की जगह 0, फिर यहाँ पर अप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8⁻⁴/3। 8 का मतलब हो गया 2⁻3 4/3। 3 से 3 कट गया, 2⁻4 -2⁻4 हो गया -16। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 2 जा 6। और आपका फाइनल आंसर होगा 6। दैट इज ऑप्शन ए। दैट इज ऑप्शन ए, राइट। Now the last question of this exercise, आपको fx गिवन है 0 to x t sin t dt। तो f dash x क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। देखो t sin t dt, तो अगर आप आइलेट का यूज करते हो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन है सेकंड। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन होल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। और लिमिट है आपकी 0 to x, 0 to x। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन t का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस t। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ये तो 1 ही हो जाएगा। और साइन t का इंटीग्रेशन होगा आपका माइनस कॉस t, वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा कॉस t। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो साइन t का कॉस t का इंटीग्रेशन होगा कॉस t को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया साइन t। यहाँ कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, अब आप लिमिट अप्लाई करो। पहले अपर लिमिट तो -x cos x प्लस sin x, फिर माइनस लोअर लिमिट, फिर आप x की t की जगह 0 पुट कर दो तो सारे 0 हो जाएगा। साइन 0 क्या होता है आपका 0। तो फाइनली जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -x cos x प्लस sin x। let this function be fx। नाउ f dash x क्या होगा, f dash x क्या होगा, देखो यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस साइन x। प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा -1। और साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा आपका cos x, ये हो जाएगा x sin x माइनस cos x प्लस cos x। तो कैंसिल होकर आपका आ जाएगा x sin x। दैट इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? तो अब एक और क्वेश्चन फिर से देख लो क्या था। दिस इज द क्वेश्चन, अगर fx इसके इक्वल है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो पहले आपने इसको सॉल्व करके fx की एक वैल्यू निकाली,
तो जो वो वैल्यू आई आपने फिर उसका डेरिवेटिव कर दिया। अब एफ एक्स क्या था, ये था, तो आपने इसका ये जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, तो जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास एफ एक्स की ये वैल्यू आई, फिर आपने इसका डेरिवेटिव कर दिया। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 7.10. From the next class, we'll proceed with exercise 7.11. Okay, which is a very important new concept शुरू होगा, properties of integral.